अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल का जो वीलॉग था उसमें हमने एक थोड़ा सा इशारा किया था कि ईरान के ऊपर इसराइल हमला कर सकता है, जिसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर आएंगे। ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और उस वीलॉग के फ़ौरन बाद ऐसा महसूस होता है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। अब इस वक्त अब चूँकि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो बजट सेशन कर रही है, और आज का जो बजट सेशन था उसके दौरान भी जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना के चेयरमैन है सैयद नवीद कमर, वो चूँकि पाक ईरान पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, तो उनकी जानिब से आज कौमी असम्बली इजलास के दौरान ईरान पर हमले के खिलाफ, इसराइली हमले के खिलाफ एक करारदाद पेश की गई है, जिसको कौमी असम्बली ने मंजूर किया है। फिर उसके बाद इसी तरह की एक करारदाद जो है वो सेनेट से भी इसराइल के खिलाफ मंजूर कराई गई है, और ईरान के साथ यकजहती का इजहार पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। तो महसूस जो अरकान पार्लियामेंट हैं ऐसा कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि खत्े में जो सूरत हाल है वो मुसलसल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, और इसके पाकिस्तान की मईशत पर बराह रास्त असरात मुरतब होंगे। एक तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और जब तेल महंगा होता है तो पाकिस्तान के अवाम तो परेशान होते हैं, लेकिन एक ऐसा तबका है जो खुश होता है, और उस खुशी का इजहार आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में किया गया है। चेयरमैन FVR की जानिब से खुशी का इजहार इस तरह किया गया कि उन्होंने कहा कि अगर ईरान का 3, 4, 5 अरब डॉलर का जो तेल स्मगल होता है, अगर ये कानूनी हैसियत इख्तियार कर जाए तो इससे पाकिस्तान की आमदनी में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। अगरचे उन्होंने ये बात लाइटर मोड में की, लेकिन जो साबिक वजीर ख़जाना भी हैं सैयद नवीद कमर, उन्होंने फिर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अगर ईरान पर इसराइल की जो जंग है ये काफ़ी देर तक रहती है तो इससे यकीनन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। और भी बहुत सारी अशिया हैं जो इस वक्त आलमी मार्केट में महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। ख़ासतौर पर सोने की कीमत आप देखें वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और गैस की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। यूक्रेन पर जब रूस की जानिब से हमला किया गया था तो उस वक्त भी इसी तरह तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ी थी, और आज तकरीबन 3 साल के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमत आप देखें कि 76-77 डॉलर फी बैरल तक पहुंच चुकी है। अब पाकिस्तान के पास क्योंकि इस वक्त जो प्लान है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का 5,000 अरब रुपए से ज़्यादा का है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम लेवी जो है वो 1468 अरब रुपए की है, जो कि पाकिस्तान के अवाम से इस वक्त वसूल की जानी है। कल का जो वीलॉग था उसमें हमने बात की थी कि हुकूमत FPR जो है उसने 1200 अरब रुपए से अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाकर 1400 अरब रुपए तक लेकर जानी है। तो कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि FPR अगले माली साल के दौरान करेगा, और चेयरमैन FPR की जानिब से आज थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफ किया गया है, जिसमें चेयरमैन FPR ये बता रहे हैं कि इस वक्त चूँकि FPR की जो टैक्स कलेक्शन है वो तकरीबन 1200 अरब रुपए के लगभग रहेगी, 11,900 अरब रुपए तक। और अगले साल इसमें जो खुद ब खुद ग्रोथ आनी है, ऑटोनमस ग्रोथ उसको कहते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन, GDP और इम्पोर्ट के नंबर शामिल करके जो टैक्स पाकिस्तान की हुकूमत इकट्ठा करती है वो 1340 अरब रुपए का है। और इस साल के दौरान इनकम टैक्स की मद में हुकूमत ने कुछ कानून साजी की है, और ये तवक्को कर रही है कि 200 अरब रुपया उसको पाकिस्तान की अदालतों में फंसे हुए ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात हैं, जब उनके फैसले होंगे तो 200 अरब रुपए की वहाँ से आमदन हो जाएगी। इसके बाद जो इन्फोर्समेंट मैयर है FPR के वो 399 अरब रुपए के हैं। फिर जो नए इकदाम किए गए हैं वो है 312 अरब रुपए के। इस तरह FPR का जो अगले माली साल का टैक्स टारगेट है वो 14,131 अरब रुपए तक पहुंच रहा है। तो ये अब मालूम हो चुका है कि 2,000 अरब रुपए से ज़्यादा का जो टैक्स FPR इकट्ठा करेगा उसके लिए कौन कौन से इकदाम किए जा रहे हैं।
₹399 का नादरीन जो फिगर आ रहा है जो इन्फोर्समेंट मेजर का है, इसमें तो FBI को बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। और जो इस वक्त पार्लिमानी पार्टी बैठी हुई है या खजाना कमेटी है सेनेट की हो या फिर कौमी असम्बली की, उसके अरकान FBI को बहुत ज़्यादा इख्तियारात देने के हक में नहीं है और मुखालफत कर रहे हैं। ख़ासतौर पर FBI के 16 ग्रेड 17 ग्रेड के अफसर को एक कंपनी के CEO, CFO, डायरेक्टर और मालकान को गिरफ्तारी का जो इख्तियार दिया गया है, ये किसी सूरत कबूल होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ कारोबारी जगह को सील करने और अहल और नाअहल की जो डेफिनेशन थी उसके ऊपर भी FBI को मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। FBI की ख़ास तौर पर अगर हम टैक्सेशन पॉलिसी को देखें तो उसमें FBI ने आज ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना को बता दिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो टैक्स चोरी हो रही है वो तकरीबन 7,100 अरब रुपए की है। और FBI ये कोशिश करेगा कि इस साल के दौरान ये टैक्स चोरी 3600 अरब रुपए की इसमें से कम कर दे, तो बाकी जो बचेगी टैक्स चोरी या टैक्स गैप उसको कह दें, वो 3.5 अरब रुपए का 3.5 ट्रिलियन रुपए का बनेगा। 3500 अरब रुपए की फिर भी टैक्स चोरी जो है वो अभी भी जारी रहेगी अगर FBI ने 3600 अरब रुपए की टैक्स चोरी को रोक दिया तो इसके बाद FBI चूँकि ये समझता है कि इस वक्त पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो जो है वो खत्े के दीगर ममालिक के मुकाबले में इंतहाई कम है। ख़ासतौर पर इंडिया की मिसाल दी जाती है कि वहाँ पर टैक्स टू GDP रेशो इस वक्त 18% के लगभग पहुँच चुकी है और पाकिस्तान की देखें तो 10.5% है। और ख़ास तौर पर पिछले जो 10-15 साल गुजरे हैं वहाँ से 2016 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान की जो रियल टैक्स कलेक्शन है उसमें किसी किस्म का कोई इजाफा रिकॉर्ड नहीं किया गया। जो टैक्स पाकिस्तान 2016 में इकट्ठा करता था उसी तरह का रेशो 2024 में भी पाकिस्तान का FBI इकट्ठा कर रहा है। तो FBI के पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स अभी सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन को किस तरह बढ़ाना है। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और तवक्कुआत, इम्कानात, खदशात के ऊपर पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन पूरी की पूरी इस वक्त बेस कर रही है। जो इक़दाम किए गए हैं जिसमें कैशलेस इकोनॉमी बनाने की कोशिश की गई है उसका FBI को मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक जगह FBI ये कहता है कि हम कैशलेस इकोनॉमी करेंगे और दूसरी तरफ उसके उलट इक़दाम किए गए हैं। तो FBI की जो टैक्स पॉलिसी है उसमें तजादात की वजह से पाकिस्तान की टैक्स आमदन के बढ़ने के इम्कानात काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।